एक इंसाफ फॉर दिशा के लिए पहले मैं जवाब दे दूं। ये इंसाफ फॉर दिशा, एसएसआर, इंसाफ फॉर एसएसआर, इंसाफ फॉर एसएसआर, इंसाफ फॉर एसएसआर खाली लिखने से काम होगा क्या? अदालत में लड़ाई नीलेश जी लड़ रहे हैं और बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ खिलाफ खड़े हैं। तो ये मैं एसएसआर वॉरियर से आग्रह कर रहा हूं कि ये आपको समझना पड़ेगा कि इन बड़े सूरमाओं से किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती है। नवंबर 2023 से अब तक, ये जनवरी 2024-25 आ गया है, अब तक मुंबई की हाई कोर्ट हमें डेट नहीं दे रही है। 4 डेट्स वो बढ़ा चुकी है और हर डेट वो 4-4 महीने के लिए बढ़ा देती है। तो आपके लिए एक अपडेट है कि जिस मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में ये केस लगा हुआ था, उनका ट्रांसफर हो गया। अब उनको दिल्ली बुला लिया गया है। नए जज साहब अभी पहुंचने वाले हैं और नए जज साहब के साथ संभवतः हम लोगों की कोशिश है कि हमें तारीख मिल जाए। लेकिन पहली बात तो यह है कि जिस बेंच में हमारा ये केस लगा हुआ था, जज महोदय का ही ट्रांसफर हो गया है और वो अब सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अभी किस पोजीशन में हैं, उनको 26 सदस्यीय बेंच में शामिल किया गया है, किया तो जाना ही है, लेकिन हो सकता है कि किसी ट्रिब्यूनल में भी उनको भेज दिया जाए। तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मुंबई हाई कोर्ट से उनका ट्रांसफर हो गया है और वो दिल्ली बुला लिए गए हैं। और जो मुंबई पहुंचे हैं नए चीफ जस्टिस, उनके पदभार ग्रहण करने के बाद हम लोगों को तारीख मिलने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। ये तो हुई आपके सवाल का जवाब। कुछ और सवाल आप फैक्चुअल एक्यूरेट रिसर्च भरा पड़ा है ट्विटर पे। बीजेपी 50%, आदित्य बॉली माफिया 50%, हाथ दिशा और सुशांत को मार डाले में है। अच्छा, आपका ये कहना है कि बीजेपी का 50% हाथ है दिशा की हत्या में और बॉलीवुड माफिया का 50% हाथ है। तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसकी इंक्वायरी नहीं कर सकती है। ये मुमकिन है। मैं कह सकता हूं कि अब बीजेपी के किस नेता का हाथ है दिशा की हत्या में, कौन शामिल है इसमें। लेकिन मैंने जो आपको ये कहा था कि एक ब्रेकिंग में आपसे भी शेयर करने वाला हूं, वो इंसाफ फॉर एसएसआर, अगर आप ज्वाइन करके हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। अब पर्दे के पीछे रहने से क्या फायदा है? आप ज्वाइन करेंगे तो मैं लिंक शेयर करूं आपसे। आपके पास अगर कोई विशेष सूचना हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम लाइव हैं अभी, ये हमारा रिकॉर्डेड शो नहीं है, हम लाइव हैं। तो आप हमसे लाइव बातचीत भी कर सकते हैं। ये हमने चैट बॉक्स में लिंक दिया है, आप हमसे बात कर सकते हैं, या जो भी एसएसआर वॉरियर बात कर सकते हैं, बात करना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। पर्दे के पीछे रह करके वॉर लड़िए मत, सामने आइए। अब ये छुप छुप करके लड़ने से नहीं होगा। अकेला क्यूबाइब नेटवर्क ही सामने से लड़ता रहे और बाकी लोग बस छुप छुप करके प्रतिक्रिया देते रहे, अलग अलग आईडी से बना करके दें, तो आप अगर इतने डरपोक होंगे तो लड़ाई कैसे चलेगी? तो सामने से आइए और जो भी अपनी बात है, जो भी कहना चाहते हैं कहिए। अभी तक आप लोगों ने कहा भी है तो उसे कहना भी चाहिए। हमारे पास जो सूचना आ रही है उस सूचना के आधार पर मैंने कहा कि आपने कहा कि 50% जो है वो बीजेपी का हाथ है और 50% बॉलीवुड माफिया का हाथ है। ये हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर इतनी जघन्य हत्या हुई है और 4 साल से कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, तो ये आरोप तो झेलना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और अब तो राज्य में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार है। तो ये आरोप तो निश्चित रूप से बीजेपी को झेलना पड़ेगा। तो आई एम नॉट कवर्ड एज देवेंद्र। नो नो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर covered. No, 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 not at all. You are not covered. What I am telling you, if you want to join my show, you can join. I'm just sharing my link with you. So you can join my show, and whatever you are willing to convey the country, you may come and you say, so that people will understand. ये चैट में लाइव में कई बार ये जब लाइव खत्म होगा तो ये चैट
खत्म हो जाएगा। तो आपको मैं ये मंच दे रहा हूं बिना किसी लाग लपेट के, आप निडर होकर के हमें आइए और बताइए अगर आपके पास कोई तथ्य है, अगर कोई तथ्य है। आई थिंक दैट यू हैव ज्वाइंड। हाँ, वॉरियर एसआर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सो आपके पास अगर कोई तथ्य है। हाँ जी, नमस्कार। आप नमस्कार। कैसे हो जी? बिल्कुल 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 ठीक है। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ और आपको मेरा बहुत शुभकामनाएं है जो सुशांत के वॉरियर के रूप में आप बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, देवेंद्र डबल गेम जैसा खेलता है वैसा कोई भी जेन्युइन वॉरियर फॉर एसएसआर नहीं खेलता। इफ यू कैन फैक्ट चेक, यहाँ के वकील जिन्होंने उसकी एलओसी कैंसिल करवा दी, उसमें ही देवेंद्र के फ्रेंड जो एडवोकेट है, उसका दोस्त, वो दोस्त का बेटा जो एडवोकेट बना है, वो क्यों मदद कर रहा है उसको? ट्विटर पे वो नेव है, ट्विटर पे उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऑल ओवर 2020 सेंस उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, जो उसकी पैरवी करने सीबीआई के विरुद्ध खड़ा रहा एलओसी कैंसिल करने। या देवेंद्र ने है जो भी कुछ हो रहा है उसका वो गुलगुला रसगुल्ला चेहरा बना के और एसआईटी फॉर दिशा जैसे काल्पनिक चीज बना के हमको उल्लू बनाए। नहीं तो मैं तो चाहता हूं कि एसएसआर वॉरियर की जितनी भावना है ये सरकार तक पहुंचे। और मैंने इसके पहले भी कहा था कि ये लड़ाई बताने जा रही हूँ, ये जितेश जैन या हितेश जैन ही है, वो सुशांत को जानता था और सुशांत के जानने के बाद उसने बहुत बड़ी बुरी तरीके से सुसाइड वाली ऑब्चुरी दे दी। उसको पता नहीं किसने सुशांत, अब तक मुझे जच्चा बच्चा जानना है सुशांत का कत्ल किया गया है, फिर भी वो विवेक ओबेरॉय नरेटिव फैला रहे हैं सुशांत ने आत्महत्या कर दी। इतना वो नेव है और इतना नेव है कि अपने खुद के बेटे को रिहा के वकील के फौज में बिठाए टू कैंसल हर एलओसी ऑफ सीबीआई। सन्स नेम इज जेमे जैन अलोंग विथ ये कौन है वो हाई सुप्रीम कोर्ट का वो चंद्रचूड़ का बेटा, वो दो थे। इतने रफ टफ हाई क्वालिफाइड वकील, इतने अमीर वकील उसको दिए किसने? एक मामूली ड्रगी को। और घूम फिर के एक सुई आदित्य ठाकरे और दूसरी सुई बीजेपी पे ही जा रही है। एंड आई एम फर्म ऑन दैट एंड आई एम नॉट कवर्ड एट ऑल एंड नीदर एनी warrior for SSR. That's why we are still here. Yes, I'm sure. No, I do believe. No, I do believe. No, not a single SSR warrior is covered. Not a single SSR warrior is covered. I know. For last 5 years they are fighting, and उन्होंने ही इस पूरे मुद्दे को जिंदा रखा है। तो I am not of this view. Whatever you are saying, I completely agree with your all your argument. जेमे जैन उसके पिता के ऊपर वो फैक्ट चेक कीजिएगा। मैं आपको बता नहीं रही हूँ मैं इससे कोऑपरेट कर रहा हूँ आपकी बात से कि बीजेपी की क्या भूमिका हो सकती है। मैं बताता हूँ, अभी मैं एक ब्रेकिंग दे रहा हूँ आपको। परमबीर सिंह की मुलाकात हुई है रिया चक्रवर्ती से, ये जानकारी हमें मिली है पुख्ता सोर्स से। तो परमबीर सिंह की मुलाकात रिया चक्रवर्ती से क्यों हुई है, वो क्यों मिलने के लिए गया है? और आपको मालूम है कि लगातार परमबीर सिंह अभी एक कहानी बना रहा है कि परमबीर सिंह के जो समधी हैं, उनकी बेटे की जो शादी हुई है वो नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की बेटी से शादी हुई है। और इस लिहाज से उनके जो समधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मिलकर के परमबीर सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिशा और सुशांत का केस अगर खुलेगा, वही चल रहा है।
SIT हाँ। for दिशा is completely काल्पनिक, उसका आगे नहीं कुछ पीछे नहीं, ना कोई क्राइम क्रिएशन होगा ना कुछ होगा. You please mark my words, and I don't have any hard feelings on anybody, neither you, because I respect you. Your stand towards Sushant for the Sushant case and Disha case, I literally, each and every one, I literally respecting your stance. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, एसआईटी का फोन तो जाना शुरू हुआ है. आप देखिए, अब एसआईटी के उस ऑफिसर को भी हो सकता है बदल दिया हो और मीडिया में ये खबरें नहीं आई हो, लेकिन एसआईटी के फोन तो गए हैं. क्योंकि ये जो आप देखें संजय राउत और इन लोगों का पूरा स्टेटमेंट बदलना शुरू हुआ यकायक,